गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था महासागरीय नीतल की उच्चावच, जिसमें अपनों ने 4 प्रकार में डिवाइडेशन किया और उनको पूरी डिटेल स्टडी की। फिर अपनों ने पढ़ा अटलांटिक महासागर के नीतल उच्चावच और उसके बाद अपने आज पढ़ने जा रहे हैं प्रशांत महासागर के नीतल उच्चावच और हिंद महासागर के नीतल उच्चावच। तो ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन दोनों के बारे में बात करेंगे। आज अपने पढ़े प्रशांत महासागरीय। तो प्रशांत महासागरीय नीतल के उच्चावच, ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ कौन सा पैसिफिक ओशन की बात करें। सबसे पहले प्रशांत महासागर की अपनी आकृति देखें। आकृति किस प्रकार की है? आकृति है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति त्रिभुजाकार। और उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लगभग 16 पॉइंट में कितना 52 करोड़ किलोमीटर। 52 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद इसका जो अपने विस्तार, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और अपने बात करें कौन सा चौड़ाई, चौड़ाई लगभग 16,000 किलोमीटर। 16,000 किलोमीटर क्या है चौड़ा, और जो लंबा 16,000 किलोमीटर है। गलत लिख दिया भाई। लंबाई लगभग कितनी है? 14,800 किलोमीटर और जो चौड़ाई है लगभग 16,000 किलोमीटर क्या है चौड़ा है। कौन सा? प्रशांत महासागर। और इसका औसत अपने गहराई की बात करें, गहराई जो औसत गहराई है वो लगभग 45-72 मीटर, यानी 4,572 मीटर क्या है ये गहरा। यानी एवरेज इसकी जो डेप्थ है 45-72 और लंबाई 14,800 किलोमीटर। लंबाई 14,800 और चौड़ाई 16,000 और क्षेत्रफल 16 पॉइंट में 52 करोड़ किलोमीटर। और आकृति किसकी है? त्रिभुजाकार है। और देखिए इसकी आगे यहाँ पर इसमें कुल लगभग यहाँ पर 20,000 द्वीप, 20,000 द्वीप, यानी लगभग इस ओशन के अंदर लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। लगभग कितने? 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। अब अपनी बात करें मगन तटों की। मगन तट महासागरीय स्थलाकृति में पढ़ा था आप लोगों ने। सबसे पहले जो ये आकृति थी कौन सी थी? महाद्वीपीय मगन तट। अब मगन तटों का विस्तार इसके पूर्वी किनारों पर मिलता है या पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं, वो अपने देखेंगे। देखो ये वाला है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर जो पड़ जाता है ये एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया के नीचे क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका और ये कौन सा? साउथ अमेरिका। ये सारा का सारा कौन है? ये अपने कहीं पैसिफिक ओशन। ये सारा का सारा बीच वाला पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर अब देखिए मगन तटों का विस्तार ये कौन सा है? अपने कहीं प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर का ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? इसका पश्चिमी भाग और प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग। लेकिन महाद्वीपों का क्या है? ये पश्चिमी भाग और महासागरों का पूर्वी भाग। तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है। महासागरों का ये वाला भाग कौन सा है? पूर्वी भाग। लेकिन महाद्वीपों कैसा भाग है? पश्चिमी भाग। अब बात करें महाद्वीपों के महासागरों के इस वाले पार्ट पर, कौन से पार्ट में? पूर्वी भाग पर। यहाँ पर पर्वतमालाएं पाई जाती। पर्वतमालाएं कौन कौन सी? यहाँ पर पर्वतमाला है रॉकीज पर्वतमाला। नवीन मोड़दार पर्वतमाला है रॉकीज। और साउथ अमेरिका के अंदर जो पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहाँ जहाँ पर्वतमालाएं पाई जाएगी वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तटों का विस्तार ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? यानी महाद्वीपीय जो मगन तट चौड़े होंगे या संकरे होंगे? तो देखो मैंने कहा था, यानी जब दो प्लेटें आपस में इस प्रकार से कोलाइड होगी, जब वहाँ पर मगर माउंटेन बन रहे हैं, अगर देखो सीधा स्थल वाला भाग ऊपर उठ गया तो महाद्वीपीय मगन तट बन ही नहीं पाए। तो यहाँ महाद्वीपीय मगन तट क्या होंगे? संकरे होंगे। और जहाँ पर गति कैसी होगी? जहाँ पर
पर्वतमालाएं नहीं पाई थी वहाँ महाद्वीपीय जो मगन तट होंगे वहाँ पर क्या होंगी, चौड़े होंगे। तो यहाँ पर अपने ये बात लिख देते हैं कि प्रशांत महासागर कौन से किनारों पर, पूर्वी किनारों पर, प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारों पर जो मगन तट क्या मिलेंगे अपने को, संकरे मिलेंगे। कारण क्या है, महाद्वीपीय मगन तट क्या मिलेंगे, संकरे मिलेंगे। संकरे आप इसका कारण भी बता सकते हो। कारण क्या है, मोड़दार पर्वतमाला, मोड़दार क्या है, पर्वतमालाओं के कारण। और यहाँ पर जो महाद्वीपों के, प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी किनारों पर क्या करेंगी, जो महाद्वीपीय मगन तट क्या मिलेंगे, यहाँ पर चौड़े मिलेंगे। यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट चौड़े। तो ये वाली बात क्वेश्चन आता है कि जो प्रशांत महासागर के जो पूर्वी किनारे पर यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट किस प्रकार के पाए जाते हैं, और जो महासागरों के जो पश्चिमी किनारे यहाँ महाद्वीपीय मगन तट किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो पश्चिमी किनारे थे यहाँ पर महासागरीय मगन तट क्या मिलेंगे, चौड़े मिलेंगे। और चौड़े लगभग 160 से लेकर 1600 किलोमीटर क्या मिलेंगे, यहाँ पर चौड़े मिले। तो यहाँ पर ये भी बात लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या पड़ता है, जापान। कौन सा, जापान के बाद यहाँ पर क्या पड़ेगा, फिलीपींस। जापान और फिलीपींस के बाद ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो जापान के बाद कौन सा, फिलीपींस और फिलीपींस के बाद कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मगन तट क्या मिलेंगे, चौड़े मिलेंगे। और सर्वाधिक चौड़े मिलते हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के पास है। लगभग 1600 किलोमीटर यहाँ पर चौड़े मिलती हैं, 1600 किलोमीटर चौड़े मगन। तो ये भी आपके बात क्लियर होगी कि जो प्रशांत महासागर कौन से भाग में महाद्वीपीय मगन तटों का विस्तार क्या है, अधिक है, और कहाँ पर क्या है, कम है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। अब प्रशांत महासागर सागर और खाड़ियाँ, प्रशांत महासागर के सागर व खाड़ियाँ, कौन कौन से सागर और कौन कौन सी यहाँ पर खाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये अपने मैप के थ्रू कर लेते हैं, ये सारे अपने को क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा सागर कहाँ मिलता है और कौन सी खाड़ी कहाँ मिलती। देखिए इधर, ये कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, और ये कौन सा हो गया, एशिया कॉन्टिनेंट, और ये कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर कौन कौन से सागर और कौन कौन सी खाड़ियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में देखते हैं, कौन कौन से सागर और कौन कौन सी यहाँ पर खाड़ियाँ हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखें, ये देखो, ये कौन सा है, जापान कितने आइलैंड पर बसा है, 4 आइलैंड पर बसा है। ये वाला बड़ा कौन सा, होक्काइडो के बाद होन्शु के बाद शिकोकू, और शिकोकू के बाद कौन सा, क्यूशू। यानी 4 आइलैंड पर है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। और इनके मध्य कौन कौन से यहाँ पर अपने को सागर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर मिलेगा ओखोटसक सागर यहाँ पर है। और जापान
यहाँ पर जापान है तो क्या होगा, जापान सागर। जापान सागर मिलता है इनके बीच में। जापान सागर के बाद यहीं पर मिलते हैं ये वाला पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन के सागर के बाद यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर, चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। और यहाँ पर सोलोमन, सोलोमन सागर, ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन सागर। और इसी के नीचे क्या मिलते हैं अपने के, कोरल सागर, कोरल सागर। यहाँ पर जैसे तिमोर सागर है, यहाँ पर लिख सकते हैं तिमोर, तिमोर सागर। यहाँ पर आरापुरा सागर, तो आरापुरा, तिमोर, सोलोमन, कोरल, ये यहीं पर है सारे। यहाँ पर जो मिलता है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर के बाद यहाँ पर अलास्का की खाड़ी, दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं इस साइड के सारे। अलास्का कंट्री है ये वाला अलास्का, और अलास्का के पास मिलेगी यहाँ पर अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी के नीचे यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर मिलेगी जुआन डी फूका, जुआन डी फूका की खाड़ी, जुआन डी फूका की खाड़ी। ये जो कनाडा है और उस नीचे कौन सा अपना यूएसए, तो यूएसए के पास यहाँ पर जुआन डी फूका की खाड़ी, जुआन डी फूका की खाड़ी। और जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन सा है, यहाँ पर है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये भी ध्यान रखनी है, कैलिफोर्निया, जो ये यहाँ से मुड़ता है इसको बोले कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये कौन सी होगी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये यहाँ पर मुख्य मुख्य जो सागर है, तो देखो ओखोटासक सागर, ये जापान से उत्तर में रह जाएगा। ओखोटासक सखालिन द्वीप के पास है ये। ओखोटासक के द्वारा यहीं पर कमचटका भी है, यहाँ पर कमचटका भी लिख देते हैं, कमचटका। तो ओखोटासक सागर, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, तिमोर सागर इधर रह जाता है, आरापुरा भी इधर। उसके बाद सोलोमन और कौन सा, कोरल सागर, यहाँ पर अलास्का की खाड़ी और जुआन डी फूका की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो इस महासागर में क्या जो मुख्य मुख्य यहाँ पर सागर है जो आपके सामने। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक और लिखो तो यहाँ पर तस्मान सागर ही पड़ता है, तस्मानिया के बीच, तस्मान सागर, इसके बिटवीन है। यहाँ पर कौन सा एक आइलैंड है, तस्मानिया, तस्मानिया, और यहाँ पर उसके बीच में क्या है, तस्मान सागर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रांस, अब प्रशांत महासागर के अपने कटक की बात करते हैं। कौन कौन से यहाँ पर जो कटक मिलते हैं उनके बारे में, इसको भी ऑन द मैप अपने कर लेते हैं। देखिए अब प्रशांत महासागर कौन कौन से यहाँ पर जो कटक मिलते हैं, इन कटकों का विस्तार अपने को पूरा डिटेल से पढ़ना है। ये आप जानते हो ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये कौन सा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे कौन सा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर देख सकते कौन कौन से कट है। यहाँ पर पड़ता है यहाँ पर पड़ता है क्यूराइल, क्यूराइल, और क्यूराइल के नीचे जापान गर्त, क्यूराइल गर्त है। उसके बाद जापान, और जापान के नीचे क्या पड़ता है, बेनिन गर्त। बेनिन गर्त यहाँ पर जो पड़ता है
मिंडाओ गर्त, मिंडाओ गर्त। और जो यहाँ पर जो फिलीपींस के जो पास है, यहाँ पर अपने कहें, ये जो यहाँ पर जो फिलीपींस के पास पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है कौन सा गर्त? सबसे गहरा गर्त मेरियाना। सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना, जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है और विश्व का भी सबसे गहरा जो गर्त है यही है मेरियाना गर्त। कहाँ पर? प्रशांत महासागर उत्तर वाले पार्ट फिलीपींस के पास मिलते हैं। तो क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, बेनिन गर्त, मिंडाओ गर्त, मेरियाना गर्त, और यहीं पर जो पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है टोंगा गर्त, टोंगा गर्त। टोंगा के बाद यहीं पर पड़ता है नीचे करमाडेक, करमाडेक गर्त। यहाँ पर है जो कौन सा है? हवाईयन कटक, हवाईयन कटक। यहाँ पर अल्बर्टास, यहाँ पर कौन सा है? अल्बर्टास। तो यहाँ के जो मुख्य मुख्य गर्त हैं वो मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर क्यूराइल गर्त, क्यूराइल के बाद जापान गर्त, बेनिन गर्त, हवाईयन कटक, अल्बर्टास, मिंडाओ, मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त और कौन सा? करमाडे गर्त। तो यहाँ के ये जो क्या है मुख्य मुख्य क्या है गर्त। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, प्रशांत महासागर नीतल ऊंचावच क्या होगी? कंप्लीट। अब अपने पढ़ेंगे हिंद महासागर के नीतल ऊंचावच। स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर पर जो महासागर आ रहा है हिंद महासागर। हिंद महासागर के नीतल ऊंचावच, हिंद महासागर के नीतल ऊंचावच। ओशन बॉटम रिलीफ और अपनी इंडियन ओशन की बात करें, उसके बाद सबसे पहले इसकी आकृति। आकृति है इसकी अपने कहीं एम आकार की, एम आकार की, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7.3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। 7.3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद अपनी बात करें इसकी जो औसत गहराई है, औसत जो गहराई लगभग 4,000 मीटर क्या ये गहरा। कौन सा? हिंद महासागर। अब हिंद महासागर ये अपने, और तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, बड़ा जो महासागर है वो तीसरा कौन सा अपने कहेंगे, यही हिंद महासागर है। कौन है? हिंद महासागर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके सागर और इसकी भी अपने क्या कर देते हैं खाड़ियाँ। हिंद महासागर लगभग सारा का सारा पार्ट है ना, यानी ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि हिंद महासागर, महासागर के आसपास, आसपास जो सभी टोपोग्राफी, टोपोग्राफी की शेप बनी है अपने ये गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड। तो ये सारा का सारा जो पार्ट जो बना हुआ किसका? गोंडवाना लैंड का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
हिंद महासागर के अपने सागर व खाड़ियाँ, सागर व खाड़ियाँ किस प्रकार से, सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं। देखिए इधर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन से जो सागर और खाड़ियाँ दिखाई देते हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें, ये कौन सा है, ओमान बेसिन, ओमान बेसिन। ओमान बेसिन ये सारा का सारा अरब क्षेत्र है, सऊदी अरब वगैरह ये सारे रीजन, कतर, दोहा, ये सारे यहाँ पर। तो इसके नीचे क्या होगा, अरेबियन, अरेबियन बेसिन, अरेबियन बेसिन। और अरेबियन बेसिन के नीचे यहाँ पर ये पड़ता है सोमालिया, तो लिख सकते हैं सोमालिया बेसिन, सोमालिया बेसिन। और यहाँ पर एक जो आइलैंड मिलता है, आपको इस बात का भी पता, ये कौन सा है, अपने कहेंगे मेडागास्कर, मेडागास्कर। और मेडागास्कर के जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या पड़ता है, मॉरिशस, मॉरिशस। कहाँ पर, मॉरिशस बेसिन। और यहाँ पर अफ्रीका के जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है नेटाल बेसिन, नेटाल बेसिन। और ये वाला यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन सा है, अंटार्कटिका। ये जो यहाँ पर है कौन सा, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका। तो नेटाल बेसिन, सोमालिया बेसिन, अरेबियन बेसिन और कौन सा, ओमान बेसिन और कौन सा, मॉरिशस। यहाँ पर लिख सकते हैं इस अंटार्कटिका के पास भारतीय अंटार्कटिका द्रोणी। और इधर लिखें पूर्वी अंटार्कटिका द्रोणी। तो पूर्वी अंटार्कटिका द्रोणी, ये इस साइड में अंटार्कटिका की साइड में, और ये कौन सा, इंडियन अंटार्कटिका द्रोणी, मॉरिशस, सोमालिया, अरेबियन बेसिन और कौन सा, ओमान बेसिन। अब जो भारत है, भारत का जो यहाँ पर कौन सा द्वीप है, अपने अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडमान द्रोणी, अंडमान द्रोणी, अंडमान द्रोणी या अंडमान बेसिन लिख दो, यहाँ पर एक ही बात है, अंडमान बेसिन। तो यहाँ पर अंडमान बेसिन। और कोकस, यहाँ पर इसके नीचे मिलेगा कोकोस किलिंग, कोकस किलिंग। तो ये सारे के सारे अपने सागर और खाड़ियाँ पढ़ ली। कहाँ पर, अंडमान बेसिन, अंडमान निकोबार के बाद कोकोस किलिंग, और उसके बाद ओमान बेसिन, अरेबियन बेसिन, सोमालिया बेसिन, मॉरिशस, यहाँ पर मेडागास्कर के पास नेटाल बेसिन, भारतीय अटलांटिक द्रोणी और पूर्वी अंटार्कटिका द्रोणी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, आपने क्या पढ़ रहे हैं, हिंद महासागर के जो कटक, कौन कौन से यहाँ पर कटक मिलते हैं वो अपनी बात करेंगे। सबसे पहले जो कटक मिलते हैं, चैगोस कटक, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इधर मुड़ा हुआ, ये चैगोस कटक। ये वाला है सेकोत्रा चैगोस कटक, सेकोत्रा चैगोस कटक, चैगोस कटक, सेकोत्रा चैगोस कटक। फिर यहाँ पर ये सेचलिस कटक, सेचलिस कटक।
सेचलिस कटक के बाद ये है मेडागास्कर कटक। मेडागास्कर के बाद ये प्रिंस क्रोजेट कटक, प्रिंस क्रोजेट कटक, प्रिंस क्रोजेट कटक। यहाँ पर पड़ता है चैगोस सेंट पॉल कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक। यहाँ पर पड़ता है कारागुलिन कटक। कारागुलिन के बाद यहाँ पड़ता है कारागुलिन गासबर्ग कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, कारागुलिन कटक। यहाँ पर कारागुलिन गासबर्ग कटक है, ये ध्यान रखेंगे, कारागुलिन गासबर्ग। यहाँ पर जो पड़ता है एम्स्टर्डम कटक, ये जो पड़ेगा पूर्वी हिंद कटक। ये जो पड़ेगा भारत अंटार्कटिका कटक, भारत अंटार्कटिका कटक। जो ये बचे हैं इसको कहेंगे भारतीय अटलांटिक द्रोणी। तो ये सारे के सारे अपने को कटक याद रखने हैं। सबसे पहले भारत के जस्ट नीचे चैगोस कटक, चैगोस के बाद सकत्रा चैगोस कटक, सेचलिस कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, फिर कारागुलिन कटक, यहाँ पर एम्स्टर्डम कटक, कारागुलिन गासबर्ग कटक, पूर्वी हिंद कटक, भारत अंटार्कटिका कटक, इधर मेडागास्कर कटक, यहाँ पर प्रिंस क्रोजेट कटक, और उसके बाद भारतीय अटलांटिक कटक। जो अंडमान है इसके नीचे जो यहाँ पर जो कटक मिलेगा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे अपने 90 डिग्री ईस्ट कटक रीज, 90 डिग्री पूर्वी कटक, ये वाले। तो सारे अपने क्या हो गए, कटक भी हो गए। तो अपना जो ओशन बॉटम रिलीफ था बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नया टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इसमें 3 क्लासें लगी और पूरा अपनों विस्तार से पढ़ा। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।